क्या आपने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया पढ़ने के लिए, लेकिन अब उसको रीपे करने में लापरवाही कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, बिहार सरकार वैसे स्टूडेंट्स के लिए बेहद स्ट्रिक्ट हो गई है, स्ट्रिक्ट मोड में आ गई है, एक्शन मोड में आ गई है, जिन्होंने पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे तो लिए, लेकिन अब उसको प्रीपे करने के लिए लापरवाही बरत रहे हैं। क्या है ये पूरा मैटर, कैसे कार्रवाई हो रही है इस पर, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब सख्ती के दौर में प्रवेश कर चुकी है। नवादा जिले से इस योजना के तहत लोन लेने वाले 236 छात्रों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वजह साफ है, इन छात्रों ने पढ़ाई पूरे करने के बाद ना तो ऋण चुकाया और ना ही अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी विभाग को दी। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी नवादा की प्रबंधक नेहा कुमारी के अनुसार विभाग की ओर से इन छात्रों को कई बार नोटिस और ईमेल भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अब सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो कर दी गई है। ये कदम उन छात्रों के खिलाफ उठाया जा रहा है जिन्होंने नियमों की अनदेखी की। हालांकि कुछ राहत की भी खबर है। लगभग 50% छात्रों ने अपना शपथ पत्र जमा कर दिया है और कई छात्र अब कार्यालय से संपर्क भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें कार्रवाई में राहत मिल रही है। सरकार ने नए नियमों के तहत छात्रों को सहूलियत भी दी है। अब लोन जो है उस पर लगने वाले ब्याज माफ कर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ ईएमआई की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 120 किश्तों तक कर दी गई है। वित्त विभाग ने ये साफ साफ कहा है कि योजना के तहत लिया गया ऋण हर हाल में चुकाना होगा, चाहे छात्र को नौकरी मिली हो या फिर नहीं। जिन छात्रों को नोटिस मिला है उन्हें जल्द से जल्द डीआरसीसी कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है। विभाग का ये भी साफ साफ कहना है कि छात्र अपने लोन की स्थिति की जानकारी लें, समय पर भुगतान करें या अपनी वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें। इसके लिए सीधे डीआरसीसी कार्यालय में अधिकृत पदाधिकारियों से संपर्क करें और किसी एजेंट या फिर दलाल के झांसे में ना आए। समय रहते उठाया गया कदम ही कानूनी कार्रवाई से बचा सकता है। इस पूरे मामले में प्रशासन की चिंता ये भी है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहयोग देना था, लेकिन लोन वापसी में लापरवाही से इसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है। अगर बड़ी संख्या में छात्र भुगतान नहीं करेंगे तो भविष्य में जरूरतमंद विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। इससे विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है और स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि ये सहायता योजना है, ना कि अनुदान। देखिए, विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि कई बार छात्रों को नौकरी मिलने में देरी या फिर आर्थिक अस्थिरता के कारण भी भुगतान में समस्या जो है वो आती है। ऐसे में विभाग द्वारा किश्तों की संख्या बढ़ाना और ब्याज माफ करना एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे छात्रों को अपनी वित्तीय स्थिति संभालने और धीरे धीरे लोन चुकाने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से भी अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लें और समय रहते विभाग से संपर्क करें। लोन से जुड़ी किसी भी समस्या जैसे भुगतान में देरी या नौकरी ना मिलने पर स्थिति को छुपाने के बजाय साझा करें। इससे इस पूरे सिचुएशन की पारदर्शिता और बढ़ेगी और समय पर संवाद ही इस तरीके की सख्त कार्रवाई से बचने का सबसे आसान रास्ता है। तो अगर आपने भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है, समय रहते पैसा लिया है, उससे पढ़ाई की है, लेकिन अभी तक आपने इसका भुगतान नहीं किया है, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरकार की कड़ी नज़र आप पर है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहने न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।